हाय दोस्तों, मैं अशोक शनगरा उपलेटा गुजरात से आप सबका प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। यस दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं ऑटो सेल्स के डेटा की कुछ बातें। यस दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम चर्चा में सुन रहे हैं कि क्रैश पॉलिसी आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, कुछ दे रही है। तो एक्चुअल में ऑटो का हाल अभी क्या है? पिछले 3 साल से, कोविड से पहले और कोविड के बाद ऑटो के सेल्स में कितना इजाफा हुआ है या कितनी गिरावट आई है, ये हर महीने की तारीख 30 तारीख को ये डेटा रिलीज होते हैं। सेल्स के हर एक कंपनी के सेल्स के डेटा रिलीज होते हैं, जो कि ये डेटा होते हैं अपने रिलीज हुए मंथ के 1 महीने के पहले गए। यानी कि अगर ये जनवरी 30 को जो रिलीज हुए डेटा है, ये हमें मिलेंगे दिसंबर 30 तारीख के तक का डेटा। तो यस दोस्तों, ये डेटा के बारे में हम देखते हैं कि एक्चुअल में उसके नंबर ऑफ सेल्स में, मतलब व्हीकल के नंबर ऑफ सेल्स में कितना इजाफा हुआ है, इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, नहीं कि हम उसके सेल्स अमाउंट के बारे में। दोस्तों याद रखो, हम सेल्स वॉल्यूम के, मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेल्स, कितने व्हीकल सेल्स हुए हैं, यही चर्चा करने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं ऑटो के डेटा। इससे पहले हम देखते हैं, यस दोस्तों, इससे पहले हम यहाँ पर ऑटो इंडेक्स के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से, मतलब कि ऑटो इंडेक्स का हाल क्या है। 2017 में ऑटो इंडेक्स सबसे हाईएस्ट लेवल पे था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आती गई। लेकिन 2019 से पहले थोड़ी, फिर से 18 के बाद 19 में, जब दिसंबर 19 के आसपास उसमें रिकवरी होने ही वाली थी कि कोविड आ गया, और कोविड की वजह से वो ऑटो इंडेक्स 2013 के लेवल पे आ गया। यस दोस्तों, लेकिन कोविड के बाद उसमें धीरे 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 जो 13 से 19 तक में जो ग्रोथ नहीं था, वो ग्रोथ इतना जबरदस्त ग्रोथ आया कि उसने 2017 का हाई भी क्रॉस कर दिया। लेकिन पिछले कुछ 5-7 महीनों से देखिए दोस्तों, ये छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। इसकी क्या वजह है, ये हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं सेल्स के, उसमें हम 2 व्हीलर के बारे में, 3 व्हीलर के बारे में, प्राइवेट व्हीकल के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में और कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में, इन सब का डेटा का यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यस दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए दोस्तों कि ये जो डेटा है मेरे पास, ये जो डेटा कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक के डेटा मेरे पास है। यस दोस्तों, जो ये डेटा है जिसके अंदर मुझे दिखा ही रहा है 2 व्हीलर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स। देखिए दोस्तों, ये नंबर ऑफ सेल्स की बात, मतलब कि 2 व्हीलर के कितने व्हीकल बिके हैं। तो यस दोस्तों, ये 2022 के अंदर, ये जनवरी से दिसंबर तक देख रहा है, 1,53,00,000 व्हीकल 2 व्हीलर के बिके हैं। जबकि पिछले साल 2021 में 1,35,00,000 बिके थे। यानी कि पिछले साल के मुकाबले मुझे 14% का ग्रोथ मिला है 2 व्हीलर के सेल्स में। लेकिन इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं 2020 से, तो उसमें मुझे 11% का सेल्स को ग्रोथ मिला है। 2022 और 20 को अगर कंपैरिजन करता हूं तो मुझे 11% का सेल्स ग्रोथ मिला है। लेकिन अगर मैं यही डेटा को कोविड के पहले, यानी कि 2019 से अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो मुझे 16% की गिरावट मालूम हुई है। देखो, ये देखिए, मतलब कि 2019 में उसका सेल्स था 1,82,00,000, जो कि अभी 2022 में हुआ है 1,53,00,000। यानी कि पिछले 2 साल से तो मुझे उसमें ग्रोथ दिख रहा है। यानी कि 2020 के मुकाबले 10% का, 2021 के मुकाबले 13% का। लेकिन 2019 के मुकाबले तो अभी ग्रोथ हुई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि दो टू व्हीलर सेगमेंट में अभी इतनी मूवमेंट नहीं है सेल्स के, जो कि 2019 के सेल्स को भी पार कर सके। तो मतलब इतना मतलब ग्रोथ अभी म्यूटेड दिख रहा है टू व्हीलर में, ये सेल्स के डेटा से पता चलता है दोस्तों। इसी तरह थ्री व्हीलर के अंदर क्या है, तो थ्री व्हीलर के अंदर देखूं तो मुझे 6,40,000 का डेटा मुझे सेल्स हुआ है थ्री व्हीलर का 2022 में, जो जो ये है सेल्स 2021 के मुकाबले 71% का ग्रोथ है, और 2020 के मुकाबले 70% का, यानी कि उसमें थोड़ा अच्छा ग्रोथ है। लेकिन वही अगर मैं उसको 2019 से कंपेयर करूं तो उसमें भी 11% की ग्रोथ मतलब गिरावट हुई है। तो थ्री व्हीलर भी अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये मैं अगर ईयर टू ईयर देखो 19 के बाद में अगर देखो तो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन वो जो 2019 वाला सेल्स था यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं है, तो उसमें अभी ग्रोथ की डिमांड बाकी है, ये अभी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये डेटा के बारे डेटा के सेल्स से हमें पता चलता है। तो दोस्तों अभी जैसे कि गवर्नमेंट जो पर्यावरण के रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती है, तो अभी गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो अलग अलग सेगमेंट है जिसमें थ्री व्हीलर्स में, तो उसमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। जो जहां पर देखिए तो ई रिक्शो है, यहाँ में 121% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है 2021 के मामले पर। लेकिन देखिए दोस्तों, ये हमें अगले ये जो स्टार्टिंग हुई है, तो लो बेस की वजह से हमें इतना सारा ग्रोथ ये सेगमेंट में दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में मतलब ये लो बेस की वजह से हमें इतना ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपेरेटिवली टू व्हीलर के मुकाबले थ्री व्हीलर में ग्रोथ अच्छा है। अभी देखिए दोस्तों, तो अच्छा कौन कर रहा है, तो प्राइवेट व्हीकल। यस, प्राइवेट व्हीकल के अंदर अगर मैं देखूं तो 34,31,000 का सेल्स हुआ है 2022 में, जो कि 2021 के मुकाबले 16% का ग्रोथ हुआ है। अगर वही ग्रोथ में अगर 2020 से कंपेयर करूं तो उसमें 40% 41% का ग्रोथ। यस दोस्तों, 20 के मुकाबले 41 मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें दिखाई दे रहा है। और अगर मैं 19 यानी कि 2000 कोविड के पहले से देखूं तो उसमें भी 16% तक का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, यानी कि प्राइवेट व्हीकल अच्छा काम कर रहा है सेल्स के मामले में। ये हमें डेटा से दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इसी तरह अगर हम ट्रैक्टर के बारे में देखिए तो मतलब प्राइवेट व्हीकल जो सेल्स करने वाली कंपनियां कौन है मालूम है, मैं आगे बताता हूँ। कोई आप ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्राइवेट व्हीकल में अच्छा सा सेल्स किसका हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को जो जिसको लगता है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि प्राइवेट व्हीकल में अच्छा सा सेल्स किसका हो सकता है, आप मुझे चैट बॉक्स में आके लिख सकते हो, तो मैं फिर बताऊंगा। तो इसी तरह ट्रैक्टर के अंदर देखिए तो ट्रैक्टर में भी 7,90,000 मतलब 8 लाख तक का सेल्स हुआ है 2022 में, जो कि अगले साल के मुकाबले 3% का ग्रोथ है। और 2020 के मुकाबले अगर देखूं तो उसमें भी 10% का ग्रोथ है, जो कि मैं कोविड से अगर कंपैरिजन करता हूं, कोविड से पहले के साल यानी कि यस कोविड नहीं, कोविड के पहले के साल यानी कि 2019 से अगर देखता हूं तो उसमें भी मुझे 23% का ग्रोथ दिख रहा है। यानी कि प्राइवेट व्हीकल और ट्रैक्टर वो दो सेगमेंट है, उसमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ये डेटा से हिसाब से पता चलता है। इसी तरह अगर मैं कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में देखता हूँ, कॉमर्शियल व्हीकल का हाल क्या है, तो वहां पर भी मुझे 8,65,000 क्वांटिटी का सेल्स हुआ है, जो कि अगले साल 2021 के मुकाबले उसमें 32% का ग्रोथ हुआ है। यही अगर कंपैरिजन में करूं 2020 के मामले में तो उसमें भी मुझे 55% का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अगर यही यही कंपैरिजन मैं 2019 से करता हूं तो मुझे सिर्फ 2% का गिरावट दिखी है। मतलब वो भी कॉमर्शियल व्हीकल में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। ये ईयर टू ईयर हमें इसमें भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं पूरे सेगमेंट में दूं तो सबसे अच्छा ग्रोथ मुझे दिख रहा है प्राइवेट व्हीकल और ट्रैक्टर के बारे में। इसके बाद अगर देखें
लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल, अलग अलग सेगमेंट है यहाँ पर। इसके बाद अदर्स में देखूं तो उसमें भी मुझे 46% का ग्रोथ दिखाई देगा। मतलब कि पूरे ये ऑटो के अगर मैं डेटा कंपैरिजन करता हूं तो मुझे 2 करोड़ 11 लाख सेल्स हुए हैं, जो कि 2021 के मामले में 15% का ग्रोथ हुआ है पूरे सेक्टर का। जो कि 2020 के मामले में अगर कंपैरिजन करूं तो मुझे 17% का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन 2019 के मामले में अभी भी, यस दोस्तों, अगर मैं पूरे सेक्टर को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो 19 से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो अभी भी उसमें 10% की गिरावट है। तो अभी भी ऑटो सेक्टर मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है, आउटर परफॉर्म, जैसे दूसरे सेक्टर आउट परफॉर्म करते हैं ये सेक्टर। ये उसकी वजह क्या है दोस्तों? ये ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं करने के लिए उसके अलग अलग, जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की मार इसके सेल्स पे बहुत इफेक्ट आती है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है और इसकी वजह से उसको प्राइस हाइक करना पड़ता है, और प्राइस हाइक होने से कस्टमर की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसका सेल्स घट जाता है। दूसरा, ये इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेती है, जैसे कि अभी जो फरवरी में रेपो रेट बढ़ाया गया 0.25 तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी इसके सेल्स में आता है दोस्तों। यस दोस्तों, हाउसिंग और व्हीकल दोनों फाइनेंस के अंदर इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसका ईएमआई बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट इसके सेल्स पे आता है। तो जो इन्फ्लेशन की वजह से पिछले दिनों से, जो 8-10 महीनों से इन्फ्लेशन की वजह से इस सेक्टर के अंदर मतलब आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये हमें ईयर टू ईयर, कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी से दिसंबर का डेटा के बारे में पता है। अभी हम दिसंबर के डेटा को यहाँ देखते हैं, तो दिसंबर के अंदर हाल क्या है। तो दिसंबर में अगर देखूं तो 2022 में अगले दिसंबर के मुकाबले देखूं तो मुझे 11,33,000 का सेल्स टू व्हीलर में मिला है, जो कि अगले साल के मुकाबले यानी कि अगले दिसंबर के 2021 के दिसंबर के मुकाबले मुझे 11% का गिरावट आई है। और 20 के मुकाबले देखूं तो 29% की गिरावट, मतलब टू व्हीलर अच्छा नहीं कर रहा है दोस्तों। दिखाई दे रहा है हमें, हमें क्या दिखाई दे रहा था कि अच्छा कर रहा है, लेकिन नहीं, देखो यहाँ डेटा डायरेक्टली दिखा रहा है कि पिछले साल से भी अभी इसमें गिरावट है, मतलब टू व्हीलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और अगर मैं 19 से भी देखूं तो इसमें तो 21% की गिरावट है। यस, तो टू व्हीलर इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कंपैरिजन में थ्री व्हीलर में आऊं तो मुझे 63,000 का सेल्स हुआ है, जो कि अगले साल या 2021 से कंपेयर करूं तो उसमें 42% का ग्रोथ है। और 2020 के मुकाबले 121% का ग्रोथ, तो थ्री व्हीलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और 19 से अगर कंपेयर करूं तो उसमें भी इजाफा हुआ है 4% का, यानी कि टू व्हीलर के मुकाबले थ्री व्हीलर में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है सेल्स के मामले में। इसी तरह अगर मैं प्राइवेट व्हीकल के बारे में देखूं तो प्राइवेट व्हीकल में क्या देखें कि 2,80,000 का सेल्स दिसंबर में हुआ है, जो कि अगले दिसंबर के 2021 के दिसंबर के मुकाबले 8% का ग्रोथ है, जबकि 2020 के मुकाबले 5% का गिरावट है ये। लेकिन 19 या दोस्तों 2019 के दिसंबर से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे 21% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमें ईयर टू ईयर में दिखाई दे रहा है, ये इस मंथ में भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह ट्रैक्टर के अंदर देखूं तो ट्रैक्टर के अंदर 78,000 ट्रैक्टर्स बिके हैं, जो कि अगले साल के मुकाबले, अगले साल के दिसंबर के मुकाबले 5% का ग्रोथ है। लेकिन 2020 के दिसंबर के मुकाबले उसमें 6% की गिरावट है। और अगर कंपैरिजन 2019 से मैं करता हूँ, 19 के दिसंबर से दोस्तों, ये ईयर नहीं, 19 के दिसंबर के दिसंबर 19 से हिसाब करता हूँ तो मुझे 27% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर देखता हूं मैं तो उसमें 67,000 का सेल्स हुआ है, जो कि अगले साल के दिसंबर के मुकाबले 11% का ग्रोथ है,
जबकि 20 के मुकाबले 24%, तो अगले 20 के दिसंबर के मुकाबले मुझे 25% का ग्रोथ दिखाई दिया। इसी तरह उसको अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ 19 के दिसंबर से, 2019 के दिसंबर के हिसाब से, उसमें भी मुझे 10% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दिसंबर को दिसंबर तो मुझे 16,22,000 यूनिट सेल्स हुए हैं इस दिसंबर में, जो कि अगले मतलब 2021 के दिसंबर के मुकाबले उसमें 5% की गिरावट आई है, जबकि 2020 के मुकाबले 20-21% की गिरावट है। ओवरऑल 19 या 2019 के दिसंबर के मुकाबले अगर मैं देखूं तो 12% की गिरावट आई है। तो अगर ये मंथ टू मंथ भी देखे तो ऑटो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसकी वजह हमें पता है। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन और जो रेट हाइक होते हैं इसकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट इसके अंदर आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी प्राइस को हाइक करना पड़ता है, प्राइस हाइक होता है तो उसका सेल्स कम होता है। ईएमआई जैसे रेपो रेट बढ़ता है तो उसका ईएमआई बढ़ता है, तो वो उससे भी वो कस्टमर लोगों का सेल्स घटता है। तो इसकी इम्पैक्ट ऑटो पे आ रही, मतलब ऑटो अभी कुछ यानी कि प्राइवेट व्हीकल और ट्रैक्टर, ये दो ऐसे सेगमेंट है कि जिसमें अच्छा परफॉर्म हो रहा है कि अभी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में इतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ये डेटा से पता चलता है। अब हम देखिए कंपनी वाइज क्या हो रहा है। टू व्हीलर के बारे में अगर हम देखिए तो टू व्हीलर के अंदर मुझे दिसंबर के अंदर 3,30,000 हीरो हीरो मोटर के जो सेल्स आए हुए, यानी कि जो इसका मार्केट शेयर, यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट शेयर दिखाया गया है कि ये पूरे जो सेगमेंट अलग अलग कंपनियां हैं उसमें सबसे मतलब कितना परसेंटेज का सेल्स किसने किया है। तो यहाँ पर देखिए हीरो मोटो ने 29% का मार्केट शेयर, मतलब इस पूरे जो 100% सेल्स हुआ है इसमें 29% हीरो का सेल्स हुआ है, जो कि अगले दिसंबर के मुकाबले गिरावट आई है। देखिए क्योंकि अगले दिसंबर में 2021 के दिसंबर में वो 35% का मार्केट शेयर था, जो कि अभी 29% का है। इसी तरह इसकी अभी जो हरीफाई हो रही है वो होंडा से हो रही है। तो होंडा में क्या है, 2,94,000 का सेल्स हुआ है, जो कि इसका मार्केट शेयर 26% है, जो कि अगले दिसंबर के मुकाबले उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। इसी तरह तीसरे नंबर पे है टीवीएस मोटर 1,76,000, जिसका मार्केट शेयर है 16% का, जिसमें भी इजाफा हुआ है अगले दिसंबर के मुकाबले। इसी तरह चौथे नंबर पे है बजाज ऑटो, जिसका जो मार्केट शेयर है इस दिसंबर में 11%। यस दोस्तों, ये 1,25,000 का सेल्स हुआ है, जिसमें भी गिरावट हुई है। तो इसी तरह अलग अलग सेगमेंट में आया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 11,33,000 का सेल्स ये सब लोग कंपनी ने मिला के किया है। अब मैं देखता हूं थ्री व्हीलर के अंदर, तो थ्री व्हीलर के अंदर सबसे बड़ा राजा कौन है दोस्तों? यस, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो 22,000 यूनिट का सेल्स किया है, जिसके अंदर 35% का वो मार्केट शेयर है, जो पिछले दिसंबर के मुकाबले उसमें इजाफा हुआ है। पिछले दिसंबर में वो 32% का मार्केट शेयर था, जो उसमें 35% का हुआ है। दूसरे नंबर पर आती है पिजियन, जो उसका 8% का मार्केट शेयर है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा नीचा हुआ है। तीसरे नंबर पर आती है महिंद्रा महिंद्रा, जिसका ये मार्केट शेयर है 4% का है, जो लास्ट मंथ भी 3.6 मतलब कंपेरिजन शेयर था। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक, वाईसी इलेक्ट्रिक, जो उसका भी 4% है। तो इस तरह के ये अलग अलग सेगमेंट के अंदर देखिए तो मतलब बजाज ऑटो थ्री व्हीलर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये हमें इसके सेल्स के डेटा से पता चलता है। देखिए ईयर टू ईयर में भी अच्छा था, लेकिन ये मंथ में भी इसका इजाफा हुआ है। अब हम देखते हैं पैसेंजर व्हीकल के बारे में। तो पैसेंजर व्हीकल में कौन राजा था, मैंने पूछा था, कोई बताएगा? यस दोस्तों, मारुति सुजुकी, यानी कि 42% का मार्केट शेयर उसके पास है पूरे सेगमेंट में। तो 1,60,000 का उसका सेल्स दिसंबर में है, जो कि अगले दिसंबर के मुकाबले 42% का मार्केट शेयर है, जो कि 2021 में भी इतना ही शेयर था।
अब आते हैं हुंडई मोटर, दूसरे नंबर पे कौन, जो कि 15% का मार्केट शेयर है, जो कि अगले दिसंबर में उसका परसेंटेज था 16% का मार्केट शेयर, तो मतलब उसमें थोड़ी गिरावट आई। तो ये जो गिरावट आई है वो कौन ले जा रहा है, देखिए दोस्तों, टाटा मोटर नंबर 3 पर है, जिसका मार्केट शेयर है 13% का, जो पिछले दिसंबर में 12.63% था, उसमें थोड़ा, मतलब कि जो ये हुंडई का मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे टाटा मोटर कवर कर रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, टाटा मोटर के ऊपर थोड़ा डेप्ट वाला है, तो जैसे अगर ये उसका ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका इम्पेक्ट भी उसके ऊपर आता है। चौथे नंबर पर हमारी आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यस दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो सेल्स हुआ है 27,000 का, जो कि पिछले दिसंबर के 22 के मुकाबले उसका जो शेयर है 10% का है। तो जो 2021 में वो 7% का था, इस बार 10%, मतलब इसमें इजाफा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसके बाद आती है किया। तो इस तरह से हम देखते हैं सेगमेंट वाइज, कंपनी वाइज। तो सबसे पहले मारुति सुजुकी, तीसरे नंबर पर हुंडई, तीसरे नंबर पर टाटा मोटर और चौथे नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो कि इस तरह के प्राइवेट व्हीकल के अंदर अच्छा हो जाए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2,80,000 का सेल्स प्राइवेट व्हीकल के अंदर हुआ है। अब हम देखता है ट्रैक्टर के मामले, ट्रैक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ट्रैक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है? यस दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका 25% का मार्केट शेयर है, यानी कि 90,000 सेल्स उसने किया है, जो अगले दिसंबर में सिर्फ वो 20% का मार्केट शेयर था, उसमें इजाफा हुआ 24% का। और देखिए देखो, ये दूसरे नंबर पर कौन है? स्वराज डिवीजन। यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये स्वराज को अपने हस्तक कर लिया है, उसने परचेस कर लिया है। तो मतलब ये दोनों महिंद्रा की सबसे मतलब के पूरे ट्रैक्टर के अंदर अगर ये दोनों को हम मिलाए दोस्तों, तो 25 और 16, यानी कि 40% का मार्केट शेयर अकेले महिंद्रा के पास है। और देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम 34 था, जो कि यहाँ पर अभी 40% का मार्केट शेयर उसने कवर कर लिया है। तो महिंद्रा महिंद्रा इसीलिए तो दोस्तों लाइफ टाइम धीरे धीरे हाई लगा रहा है। अगर नहीं देखा है तो आप चार्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों, क्यों हाई लगा रहा है, क्योंकि इसका सेल्स बढ़ रहा है। उसका सबसे ज्यादा फोकस जो ट्रैक्टर है, टू व्हीलर है, उसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर 40% का तो स्वराज का ही है। इसी तरह देखिए तीसरे नंबर ये एस्कॉर्ट को भी अच्छी कंपनी है, उसमें भी देखिए वो लास्ट ईयर में 8% का था, जो इस ईयर दिसंबर के अंदर 9.88% का इजाफा है। और कुबेटो जो मशीनरी जो है वो भी एक अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, तो उसमें भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। तो टोटल अगर मैं ट्रैक्टर के बारे में देखूं तो 78,500 का सेल्स हुआ है। इसी तरह अगर कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में मैं देखूं तो कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का। यस दोस्तों, इस दिसंबर में उसने 26,000 गाड़ियां बिकी है उसकी, यानी कि पूरे सेक्टर के अंदर उसका 39% का शेयर है। लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले देखो तो उसमें थोड़ी गिरावट आई है। तो ये जो कवर उसने, ये जो मार्केट शेयर इसका गिरा है, तो ये मार्केट शेयर इसने कवर किया। यस दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसकी 16,000 गाड़ी बिकी है, जो कि पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले जो 20% का सेल्स मार्केट शेयर था, जो अभी ये 25%, मतलब कि इसकी जो गिरावट आई है, तो इसको मार्केट को कवर किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तीसरे नंबर पर अगर देखिए तो अशोक लेलैंड आती है, जिसने 10,000 सेल्स बिका है, जो 15% का सेल्स है, पर 15% का मार्केट शेयर है, जो कि पिछले साल के पिछले दिसंबर के मुकाबले उसमें भी इजाफा हुआ है। तो अगर पूरे सेगमेंट में देखूं कॉमर्शियल व्हीकल में, तो हमें 67,000 सेल्स बिके हैं। तो ये हमारा सेगमेंट वाइज अलग अलग जो था, ये हमने देखा कि कौन सी कंपनी कौन से सेगमेंट में क्या कर रही है, ये डेटा से पता चलता है दोस्तों। तो जिस जिस तरह से ये सेल्स में इजाफा होगा, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है टू व्हीलर, क्यों थ्री व्हीलर परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि देखिए हमें पता है कि इन्फ्लेशन ही इसकी सबसे बड़ी रुकावट की वजह है। जैसे इन्फ्लेशन कम होगा,
रेपो रेट और ये जो लोन्स है वो भी उसकी रेट भी कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली यूजर्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं अशोक सोनग्रा, प्रॉफिट फ्रॉम ई की ओर से आप लोगों का खूब धन्यवाद करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे कुछ ना कुछ आपके क्या देखना है, आप क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, इसका मुझे पता चलता है। तो